हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में स्टडी कर रहा था। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ एनीमिया है। वो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? ओके, रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते हैं। जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज है, रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। ओके, सो वो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स इसके वजह से सिकल शेप होता है और क्रीसेंट शेप होता है। एक्चुअली ये क्यों होता है? बिकॉज ये मेनली ये सिकल सेल एनीमिया होता है जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी होता है। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से लिए क्योंकि आरबीसी का शेप सिकल सेल होता है। आरबीसी का शेप सिकल सेल टाइप होता है, स्फेरिकल शेप से सिकल सेल टाइप्स होता है इस तरीके से। ओके, एक्चुअली आरबीसी का शेप स्फेरिकल होने का है। ओके, इस तरह का इसके वजह से लिए एनीमिया होता है। इसका हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया ओके दैट affects the erythrocytes causing them to sickle shape or crescent form. Okay, this affects it affects mainly due to the structurally abnormality of the hemoglobin inside the red blood cells. Okay, inside the hemoglobin inside the red blood cells the structure of the hemoglobin is abnormal. Okay, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में क्या होता है? ओके, हीमोग्लोबिन मेनली हीम एंड ग्लोबिन से बनाते हैं। हीम एंड ग्लोबिन, सो ग्लोबिन is a polypeptide chain. Globin is again consisting of alpha chain and beta chain. Alpha and beta chain दो चेन होता है ग्लोबिन में। ये बीटा चेन में क्रोमोसोम नंबर 6 is abnormal, that is converted into वेलिनिन ग्रुप, that converted into वेलिनिन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। सो वेलिनिन ग्रुप में कन्वर्ट होने से क्या होता है? Okay, chromosome number 6 in the beta chain that convert glutamate into valine group. Okay, this is a abnormal structure of the abnormal structure है। ये abnormal structure बीटा चेन में होने से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी होता है। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर का एबनॉर्मलिटी होने से आरबीसी का शेप ही चेंज होता है। आरबीसी का शेप चेंज होने से जो आरबीसी ब्रेकडाउन होने चालू होता है। आरबीसी ब्रेकडाउन होने से बॉडी में एनीमिया होता है। इस तरह का एनीमिया को हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। कल हमने इसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। सो ये क्यों होता है? मेनली ओके, सिकल सेल एनीमिया होता है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसीज। ओके, बाय बर्थ आता है ये डिसीज। ओके, जेनेटिकली आता है ये डिसीज, बाय बर्थ आता है, ये एक्वायर्ड होता नहीं है। ओके, इसमें क्या होता है? अगर दोनों पेरेंट्स इफ दी बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड है तो चाइल्ड इज सिकल सेल एनीमिक चाइल्ड इज सिकल सेल एनीमिया। ओके, चाइल्ड को सिकल सेल एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है? एक्चुअली द अडल्ट हीमोग्लोबिन ए इज चेंजेस इनटू हीमोग्लोबिन एस। ओके, हीमोग्लोबिन एस इज एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एस इज एबनॉर्मल फॉर्म। ओके, जब ग्लोबिन बीटा चेन में क्रोमोसोम नंबर 6 एबनॉर्मलिटी होता है, सो एबनॉर्मलिटी होने से हीमोग्लोबिन ए से अलावा हीमोग्लोबिन एस बनाता है। हीमोग्लोबिन एस से क्या होता है? दिस हीमोग्लोबिन एस इज वेरी सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, सो दैट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन इन वेरी लेस अमाउंट। ओके, वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज बाइंड्स। ओके, वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड से क्या होता है? देयर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी इज चेंज्ड। आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता है। दैट इज आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज होने से आरबीसी स्ट्रक्चर इज चेंज्ड इनटू सिकल शेप। आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज्ड इनटू सिकल शेप। देन सिकल शेप्ड आरबीसीज आर स्ट्रक्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड। स्ट्रक होता है क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो कैपिलरीज से पास होता है। ओके, और सिकल सेल शेप है तो कैपिलरी से पास नहीं। so during circulation of the blood inside the body, the RBC in the circulation, okay, the red blood cells are struck or obstruct the capillaries inside the body. Okay, whenever the obstruction occurs, then there is a breakdown of RBC occurs throughout the whole body. बॉडी में जहां जहां कैपिलरीज होते हैं वहां पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होने चालू होता है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होने से ओके, हीमोग्लोबिन का लेवल कम दिखने चालू होता है। सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया, इसको हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में मैं अभी ये बोलने वाला हूँ। ओके, सो
if the both parents are affected by the abnormal hemoglobin S, then child is birth with the sickle cell anemia. If one parent is affected with the abnormal hemoglobin S, one parent में abnormal hemoglobin S है, और दूसरा पार्टनर इज नॉर्मल है, सो इसमें क्या होता है, चाइल्ड इज क्या होता है, चाइल्ड इज कैरियर होता है, चाइल्ड इज कैरियर. फॉर एग्जांपल इफ द पेरेंट है, पेरेंट में मतलब वो फादर मदर, फादर का हीमोग्लोबिन यस है, मदर का भी हीमोग्लोबिन यस है, देन डेफिनेटली चाइल्ड इज सिकल सेल एनीमिया से बर्थ होता है. इफ द फादर इज हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल है, मदर इज हीमोग्लोबिन यस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, देन चाइल्ड इज कैरियर और चाइल्ड इज सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं उसको. मींस बच्चा दूसरा उसको ऑफस्प्रिंग में, मींस उसको पार्टनर से मिलके क्या उसको बच्चे को सिकल सेल्स कैरी करने का चांसेस होता है, उसको कैरियर बोलते हैं हमने. ओके, यही दो चीज है, सो सिकल सेल एनीमिया होने का चांसेस. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है. ओके, द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन इज मेनली पैथोफिजियोलॉजी of sickle cell anemia. Okay, pathophysiology in first point due to the etiological factor. What is the etiological factor? Due to genetical abnormality, due to genetical disorder और due to genes abnormality. genes abnormality से होता है क्रोमोसोम नंबर 6, genes में क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 of the beta chains. Okay, that is changes into ग्लूटामेट इनटू वेलिनिन ग्रुप. ओके, एबनॉर्मल चेन होता है उसमें. ड्यू टू द जेनेटिकल डिसऑर्डर से क्या होता है, द हीमोग्लोबिन ए इज चेंज्ड इनटू हीमोग्लोबिन यस. हीमोग्लोबिन ए इज चेंज्ड इनटू हीमोग्लोबिन यस. दिस इज द एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ड्यू टू द एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन यस. ओके, दिस इज द lack of or decreases the binding capacity with the oxygen, decreases the binding capacity with oxygen. ऑक्सीजन के साथ उसका बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है. ओके, सो ड्यू टू द डिक्रीजेस द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट structurally changes the RBC. okay, RBC shape. okay, स्ट्रक्चरली आरबीसी का शेप को चेंज करते हैं. ओके, अगर रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा तो रेड ब्लड सेल्स का शेप ही चेंज होता है, सिकल सेल शेप होता है. दिस सिकल सेल स्ट्रक्चरली चेंजेस द आरबीसी शेप इनटू सिकल सेल. ओके, सिकल शेप. दिस सिकल शेप्ड आरबीसीज, ओके, obstruct and occlude होता है एंड obstruct होता है. occluded in the capillaries में occlude होता है. ओके, सर्कुलेशन के टाइम कैपिलरीज में स्ट्रक हो जाता है. ओके, सो ड्यू टू द स्ट्रकिंग इन द कैपिलरीज दैट may lead to the there is a cracking and breaking of RBC. वही कैपिलरीज में क्रैक एंड ब्रेक होने चालू होता है. So cracking and breaking of RBC may lead to the lack of hemoglobin in the body, lack of HB and lack of red blood cells in the body. बॉडी के अंदर RBC बार बार टूट रहा है, बार बार ब्रेक हो रहा है एंड RBC के अंदर हीमोग्लोबिन भी एबनॉर्मलिटी है. सो इसकी वजह से डिक्रीज द हीमोग्लोबिन कम आता है. सो दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया. उसको हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. ओके, दिस इज द pathophysiological condition of sickle cell anemia. In sickle cell anemia, due to the genetical abnormality, due to the abnormality of the chromosome number 6 that is converted glutamate into valine group, that may lead to the adult hemoglobin A, normal hemoglobin is changes into abnormal hemoglobin S. Okay, this abnormal hemoglobin is decreases the capacity to bind with the oxygen. So decreased capacity of binding with the oxygen that will lead to the structurally changes of the shape of the red blood cells into sickle cell shape. Okay, this sickle cell shape RBCs are
circulated in the body, that is struck and occluded and clump in the blood capillaries inside the body. बॉडी का blood capillaries में struck होता है. So struck होने से क्या होता है? Okay, at the place of striking, the RBCs are breaking and cracking occurs. Break and crack होने चालू होता है. Okay, so simultaneously breaking and cracking of RBC may lead to the decreased hemoglobin and decreased RBC. So decreased hemoglobin, decreased RBC is the decreased hemoglobin inside the blood. So that is the sickle cell anemia. उसको हमने sickle cell anemia बोलते हैं. Okay, this is the pathophysiological condition of sickle cell anemia. Okay, next clinical manifestations of sickle cell anemia. Clinical manifestations. So already हमने देखा है what happens, what is the mechanism of normal RBC functions. So normal RBC functions का क्या होता है? इधर abnormal RBC है, abnormal hemoglobin है. So clinical manifestations हमको ऑटोमेटिकली मालूम होगा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया. ओके, क्या होता है इधर एक्चुअली? ओके, इनसाइड द बॉडी कैपिलरीज के अंदर सो क्या सिकल शेप्ड आरबीसी स्ट्रक होता है. सिकल सेल आरबीसी स्ट्रक होता है. ओके, सिकल सेल आरबीसी स्ट्रक होने से क्या क्या सिम्टम्स आता है मैं बता देता हूँ. इससे पहला सिकलिंग क्राइसिस होता है. सबसे पहले सिकलिंग क्राइसिस होता है. क्राइसिस मीन्स दीज आर द abnormal excessive sickle shaped RBCs inside the body. मीन्स ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा से ज्यादा सिकल शेप्ड आरबीसी का नंबर बढ़ता है बॉडी के अंदर. सो सिकलिंग क्राइसिस बोलते हैं उसको. सिकलिंग मतलब सिकल शेप्ड आरबीसीज आर एक्सेसिव और abnormal excessive amount inside the body, that is the सिकलिंग क्राइसिस होता है. सिकलिंग क्राइसिस मतलब लार्ज नंबर ऑफ सिकल शेप्ड आरबीसीज आर प्रेजेंट. सो सिकलिंग क्राइसिस से क्या होता है? सो दीज सिकल शेप्ड आरबीसीज आर स्ट्रक्ड इन दी ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द बॉडी. बॉडी का ब्लड कैपिलरीज में स्ट्रक होता है. तो बॉडी का ब्लड कैपिलरीज में स्ट्रक होगा तो आगे वो मूवमेंट होता भी नहीं, आगे नहीं मूवमेंट होगा तो सो स्ट्रकिंग इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज, देयर इज नो ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड, ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम होने चालू होता है. बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से क्या होता है? बॉडी सेल्स क्या होता है? नेक्रोज होने चालू होता है, नेक्रोसिस होता है. सो बॉडी में नेक्रोस होने, सेल्स में नेक्रोस होने से क्या होता है? सो दिस में लीड टू द नेक्रोसिस से क्या होता है? बॉडी सेल्स स्वेलिंग आना चालू होता है. ओके, सिकलिंग क्राइसिस फर्स्ट सिम्टम्स. ड्यू टू द सिकलिंग क्राइसिस देयर इज ए स्वेलिंग अकर्स. स्वेलिंग मींस ओके, स्वेलिंग होता है, एडेमाटस होता है बॉडी सेल्स. क्यों एडेमाटस क्यों होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कैपिलरीज में स्ट्रक है. स्ट्रक होने से ऑक्सीजन आगे मूव नहीं होता है. ऑक्सीजन आगे मूव नहीं हो तो बॉडी सेल्स को विदाउट ऑक्सीजन वो क्या करना चालू होता है? स्वेलिंग होना चालू होता है. स्वेलिंग होता है सो बॉडी सेल्स में पेन होने चालू होता है. पेन, स्वेलिंग. ओके, बॉडी में ब्लड में हाइपोक्सिमिया होता है. हाइपोक्सिया भी होता है. हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिमिया. Okay, in the body oxygen level is decreases, in the blood oxygen level is decreases. hypoxia and hypoxemia होता है. Okay, next tenderness भी होता है. tenderness. Okay, body पूरा whole body mainly joints में ज्यादा से ज्यादा कैपिलरीज होता है. वो कैपिलरीज में रेड ब्लड सेल स्ट्रक होता है. रेड ब्लड सेल स्ट्रक होने से सो उधर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है बॉडी सेल्स को. उधर पेन भी होता है, टेंडरनेस भी होता है. पेन, टेंडरनेस मीन्स पेन ऑन टच. जब टच करते हैं उधर पेन होने चालू होता है. सो टेंडरनेस, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सेमिया, पेन, स्वेलिंग, these symptoms are appear in the sickle cell anemia because of the sickling crisis. The sickling crisis causes the obstruction of red blood cells in the capillaries. These capillaries, obstructed capillaries, that breaks the red blood cells, then the red blood cells is unable to supply oxygen to the body cells. So that's why body cells are swollen, pain, tendered, as well as hypoxemic and hypoxia occurs. Okay, these are the classical or the initial symptoms of sickle cell anemia. Initially ये symptoms दिखने चालू होता है. Okay, इतना भी नहीं है. जहां बॉडी का अंदर कैपिलरीज है वहां पे, जहां बॉडी का अंदर कैपिलरीज है वहां पे रेड ब्लड सेल्स स्ट्रक होकर ब्रेकडाउन होने चालू होता है. सो
हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम का अल्टरेशन करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट में ओके रेड ब्लड सेल्स स्ट्रक हो गया, ब्रेक हो गया, सो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है हार्ट को, सो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो तो क्या होता है, द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स, दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज आल्सो मे अकर इन दी सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, हार्ट को मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी होने का चांसेस होता है। सो एमआई इज अ कॉमन, सो नॉट ओनली एमआई, ओके कार्डियक डिसरिदमिया, कार्डियक डिसरिदमिया भी हो सकता है, कार्डियक डिसरिदमिया, ओके हार्ट रेट, हार्ट बीट्स वेरिएशन होने चालू होते हैं 80 to 120, 140, 160, नहीं तो ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन ऑफ द हार्ट रेट होता है, ओके कार्डियक डिसरिदमिया भी हो सकते हैं, ओके नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द आईज, दैट मे लीड टू द रेटिनल डैमेज होता है, कि रेटिना को डैमेज होता है, और रेटिनल हेमोरेज भी हो सकता है, रेटिनल हेमोरेज ओके और रेटिनल डैमेज, ओके सो विदाउट ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई टू द आईज देयर में भी ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस, ओके और विजुअल फील्ड डिक्रीज होता है, दिखने में दिक्कत होने चालू होता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन, देयर इज नो हीमोग्लोबिन, देयर इज नो आरबीसी सप्लाई टू द पर्टिकुलर body organs, their organs functions are impaired, so blindness, visual field decreases, retinal damage और retinal hemorrhage भी हो सकता है, cardiac dysrhythmia भी हो सकता है, cardiac dysrhythmia means the heart rhythms are fluctuating होने चालू होता है, एमआई भी होने का चांसेस होता है, ओके सो नेक्स्ट, और अगर आरबीसी स्ट्रक हो गया एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में आरबीसी स्ट्रक हो गया, अगर ऑक्सीजन एंड रेड ब्लड सेल्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सप्लाई कम हो गया, उधर क्या हो सकता है, एब्डोमिन में मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है लिवर, ओके स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब होता है, सो मेन इंपॉर्टेंट अगर लिवर को ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, मीन्स हेपेटो ओके हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ओके हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होता है, मतलब स्प्लीन एंड लिवर दोनों एनलार्जमेंट होता है, क्योंकि कॉम्पेंसेटिव मैकेनिज्म है, लिवर कौन सा ऑर्गन्स का फंक्शंस कम होते हैं वो ऑर्गन्स क्या हो सकता है, एनलार्जमेंट होने चालू होता है, ओके हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होता है, ओके इतना भी नहीं, अगर लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होने के चांसेस होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कैपिलरीज होता है, उधर स्ट्रक हो गया, ऑक्सीजन एक्सचेंज भी नहीं होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ओके एटिलैक्सिस हो सकता है, एटिलैक्सिस ओके मतलब लंग्स कोलैप्स हो सकता है, ओके लंग्स भी कोलैप्स हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ओके डिस्निया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, सो ब्रीदिंग डिफिकल्टी डिस्निया हो सकता है, सो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर यही ब्रेन पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हुआ तो अगर ब्रेन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स कैपिलरीज ऑर्गन, ब्रेन में भी बहुत कैपिलरीज होता है, वही कैपिलरीज में रेड ब्लड सेल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, अगर ब्रेन में रेड ब्लड सेल्स ऑब्स्ट्रक्ट होके स्ट्रक हो गया, और ब्रेन को भी क्या होता है, सो ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिलता है, तब क्या हो सकता है, ब्रेन को ब्लड ठीक से नहीं मिला तो उसको क्या बोलते हैं हमने, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला तो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, सो इसको ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होने का भी चांसेस होता है, ओके और लिवर में लिवर में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी हो सकते हैं, जॉन्डिस भी हो सकते हैं, क्यों जॉन्डिस होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज नॉर्मल होता है, इधर 10 to 15 डेज में सब आरबीसी मरने चालू होता है, सो बिलिरुबिन लेवल बढ़ते हैं, सो बिलिरुबिन डेड आरबीसी से आता है, सो इंक्रीज इन बिलिरुबिन लेवल दैट मे लीड टू द जॉन्डिस भी हो सकता है, ओके नेक्स्ट कोलेलिथियासिस भी हो सकते हैं, कोलेलिथियासिस मींस गाल ब्लैडर स्टोन्स भी होता है, गाल ब्लैडर स्टोन्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज
इंक्रीज रिलीज ऑफ द बाइल स्टोन, ओके सॉरी बाइल पिगमेंट भी ज्यादा रिलीज होता है क्योंकि आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा होने से बाइल भी ज्यादा रिलीज होता है। सो cholecystitis, excessive amount of bile that causes the increased concentration of the bile juice inside the gallbladder. So the concentration may lead to the stones inside the gallbladder. So gallbladder stones भी cholecystitis भी हो सकते हैं क्योंकि स्टमक में भी जेनेटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं मिलते है तो जेनेटल ऑर्गन्स में भी एब्नॉर्मलिटी दिखते हैं, उसको हमने प्रायापिज्म बोलते हैं। प्रायापिज्म मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस इरेक्शन ऑफ द मेल पेनिस कंटिन्यूअसली इरेक्टाइल नेचर में रहता है। ओके, सो उसको हमने प्रायापिज्म बोलते हैं। जेनेटल ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं और स्किन अल्सर्स भी हो सकते हैं, स्किन के ऊपर अल्सर्स भी हो सकता है। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सीवियर जॉइंट पेन भी होता है, सो सीवियर हाइपोक्सिया में लीड टू द कंफ्यूजन, पेशेंट कंफ्यूजन में भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ओके, फटीग होता है, ओके, जनरलाइज्ड वीकनेस होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ओके, बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक, ओके, बॉडी सिस्टम्स आर अल्टर्ड, बॉडी का बहुत सारा सिस्टम्स, ब्रेन, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, सब सिस्टम्स अल्टरेशन हो रहा है। सो ब्लड प्रेशर भी अल्टरेशन होना चालू होता है। सो these are the clinical manifestations are seen in the sickle cell anemia. It is a one of the dangerous anemia. Okay, sickle cell anemia, it is a genital inherited disease that affects the red blood cells, causing red blood cells to sickle shaped. Okay, that affects mainly due to the abnormality of the structure of the hemoglobin molecules. Okay, in the hemoglobin molecules, mainly hemoglobin is formed by the heme and globin consisting of two chains, alpha chains and beta chains. In the beta chains, the chromosome number 6, that is abnormal chromosome, that is glutamate, it changes into valine group, so that causes the abnormal hemoglobin production, that is a hemoglobin S. That hemoglobin S is lower the capacity to bind with the oxygen, so that's why that changes the shape of the RBC. That changed shape of the RBC is obstruction occurs in the capillaries of the blood, so that may lead to the excessive breakdown of the red blood cells inside the body. So then pathophysiological condition, these clinical manifestations are occurs in the body. So the body, various body systems are affected. So the most of the all symptoms are appear in the sickle cell anemia. It is one of the difficulty or one of the dangerous anemia. फ्लक्चुएशन ऑफ हार्ट रेट होता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होने चालू होता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होता है। सो इमीडिएट ट्रीटमेंट इज एसेंशियल क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन होता रहता है इसमें। ओके, दिस इज इन टुडेज क्लास हमने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड pathophysiological condition. Okay, in next class diagnostic evaluation and management हमने नेक्स्ट क्लास में देखेगा। सो आज का क्लास हमने डिस्मिस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।